नमस्कार जी, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी आखिरकार मोस्ट वांटेड कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को गिरफ्तार करने में राजस्थान पुलिस को कामयाबी मिली। राजस्थान पुलिस ने आज पपला गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। 6 सितंबर 2019 को अलवर के बहरोड थाने पर उसकी गैंग के गुर्गों ने 2147 से धावा बोलते हुए पपला गुर्जर को लॉकअप से छुड़वा लिया था। तभी से राजस्थान और हरियाणा पुलिस इस 5 लाख के इनामी बदमाश को तलाश रही थी। पपला की गिरफ्तारी को लेकर शाम 5:30 बजे डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान पुलिस पपला गैंग के कई बदमाशों को पहले ही जेल तक पहुंचा चुकी थी, लेकिन फरार पपला गुर्जर भी अब पुलिस की पकड़ में आ गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुख्यात पपला गुर्जर गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से उसके गुर्गों ने AK-47 से बहरोड के थाने में हमला बोल दिया था और उसे लॉकअप से छुड़ाकर अपने साथ भगा ले गए थे। उसके बाद से लगातार राजस्थान पुलिस कार्रवाई कर रही थी और एक के बाद एक उसके गुर्गों को चिन्हित किया जा रहा था। उनकी गिरफ्तारियां हुई और पूछताछ के आधार पर दूसरे जो सहयोगी उनके गैंग के थे उनको गिरफ्तार किया गया। एक के बाद एक ये सिलसिला चलता रहा और जो ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आई वो ये कि अब आखिरकार पपला गुर्जर तक भी पुलिस पहुंचने में कामयाब हो गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे अब राजस्थान लाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बाकी विस्तार से इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। शरद पुरोहित हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शरद, क्या कुछ जानकारी अब तक और कितने बजे तक पपला गुर्जर को राजस्थान ले आया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी अहम रहने वाली है? देखिए, बताया जा रहा है कि पपला गुर्जर को फ्लाइट के जरिए राजस्थान लाया जा रहा है। एक फ्लाइट मिस भी हो गई थी, ऐसा सामने आ रहा है, तो दूसरी फ्लाइट के जरिए उसको राजस्थान लेकर आया जा रहा है। 5:30 बजे डीजीपी ML लाठर इस पूरे मामले में प्रेस वार्ता करके जानकारी देंगे किस तरह से पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया गया, एग्जैक्ट कौन सी जगह से, किस तरह से पुलिस की टीमों ने जाकर वहाँ पर दबिश दी और कैसे उसको पकड़ा गया, इस बारे में जानकारी देंगे। लेकिन पपला गुर्जर की बात करते हैं तो पपला गुर्जर 2 बार फरार हो चुका है। पहले हरियाणा से ये एक बार फरार हुआ था, 17 सितंबर 2017 की ये पूरी बात है, जब हरियाणा के महेंद्रगढ़ से भी ये एक बार पहले फरार हो गया था और लगभग 2 साल बाद में 5 सितंबर 2019 को पपला गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया था अलवर के अंदर। और उसके बाद में जब अलवर के बहरोड में उसे रखा गया था तो अगले ही दिन यानी कि 6 सितंबर 2019 को पपला गुर्जर को उसके साथ ही वहाँ पर थाने के अंदर पहुँचे, वहाँ पर फायरिंग की और फायरिंग के बाद में उसको वहाँ से फरार करके वो ले गए थे। अलग अलग टीमें घटनाक्रम के बाद में बनाई गई, हालांकि उसके अंदर लगभग 70 के आसपास पुलिसकर्मी उस वक्त सस्पेंड कर दिए गए थे उस पूरे घटनाक्रम के बाद में। उसके बाद में SOG को इसकी जिम्मेदारी दी गई, इनाम घोषित कर दिया गया पपला गुर्जर पे 1 लाख रुपए का और उसे बढ़ाकर के 3 लाख रुपए कर दिए गए। वहीं हरियाणा में 2 लाख रुपए का इनाम पपला गुर्जर पे। दोनों राज्यों के अंदर ये मोस्ट वांटेड है पपला गुर्जर, तो 5 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम घोषित है। हरियाणा की पुलिस भी इसकी तलाश कर रही थी, राजस्थान की पुलिस को भी इसकी तलाश थी और एक टाइम ऐसा आया जब दोनों राज्यों की पुलिस ने एक साथ मिलकर भी कई जगहों पर दबिश दी, संयुक्त रूप से भी कार्रवाई की। और इन कार्रवाइयों के दौरान पपला गुर्जर के जो दूसरे साथी थे, जो गुर्गे थे, वो गिरफ्तार हो चुके थे। पपला गुर्जर को फरार करवाने में जो लोग शामिल थे, जिन्होंने आकर फायरिंग की थाने के ऊपर, उनमें से भी अधिकतर लोगों की गिरफ्तारी हो गई। सिर्फ और सिर्फ पपला गुर्जर फरार चल रहा था, जिसके ऊपर एक बड़ी इनाम की राशि राजस्थान पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने घोषित कर दी थी। हरियाणा पुलिस भी पिछले लंबे समय से पपला गुर्जर की हरियाणा के क्षेत्रों में तलाश कर रही है, दबिशें दे रही है और वहाँ पर भी हरियाणा में भी पपला गुर्जर के कई साथी गिरफ्तार पहले हो चुके हैं। और राजस्थान पुलिस भी अलग अलग टीमें बना करके यहाँ पर दबिश दे रही थी। राजस्थान पुलिस की जयपुर अगर विंग की बात करते हैं तो इसकी तरफ से भी लगातार दबिशें दी जा रही थी टीमें बनाकर। इसके अलावा SOG एक अलग क्षेत्र में पपला गुर्जर को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाइयाँ कर रही थी, उनकी तरफ से भी कई पुलिस की टीमें बना दी गई थी, जो कि अलग अलग जगह पर दबिशें दे रही थी, लेकिन हर बार सफलता नहीं मिल रही थी। जब ये घटना सामने आई तो कहा जा सकता है फायरिंग जिस तरह से थाने के ऊपर की गई, वहां से उसको फरार करवाया गया, तो पूरे राजस्थान में एक भय का माहौल पैदा हो गया कि जब पुलिस कर्मियों थाने के अंदर घुसकर पुलिस कर्मियों के सामने फायरिंग करके बदमाश को फरार करवाया जा सकता है तो आम लोगों का क्या हश्र होगा। इस भय के वातावरण को कम करने के लिए बहरोड पुलिस ने जब उनके गुर्गों को गिरफ्तार किया था तो एक
बार वहां पर उनका पैदल मार्च भी निकाला, लोगों के सामने दिखाया गया कि अपराधी कभी भी कानून से ऊपर नहीं हो सकते। और उसके बाद में लगातार गिरफ्तार करने की कोशिशें की गई और आज जब पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया जा चुका है तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस ने एक बार फिर से मैसेज दे दिया है साफ तौर पर कि अपराधी किसी भी तरह का हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कि उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, वो पुलिस की चंगुल से नहीं बच सकता। हालांकि कई बार समय लग जाता है इसमें, लेकिन भले ही आनंदपाल की बात हो जो कि एक बार अपने समय में एक बड़ा गैंगस्टर बन गया था, उसका भी क्या हश्र हुआ ये पूरा राजस्थान जानता है। और उसके बाद में पपला गुर्जर जिसने अपने सहयोगियों के साथ में मिलकर जिस तरह से खुद की वहां से फरारी करवाई, फरार हुआ, तो उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके ये मैसेज दे दिया है कि पुलिस की चंगुल से इस तरह के अपराध करने वाले व्यक्ति, इस तरह के अपराधी नहीं बच सकते हैं। जी शरद, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि पिछली बार जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, बहरोड थाने पर हमला बोलकर AK-47 से फायरिंग की गई और पपला गुर्जर को उसके गुर्गे छुड़ा कर ले गए थे, उस वक्त जो सबसे हैरान करने वाली जानकारी आई थी सामने वो ये कि किसी अन्य मामले में, चूंकि उसके पास नकद राशि थी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, थाने लेकर आई थी, लेकिन उसे पहचान नहीं पाई थी कि दरअसल हमने जिसे पकड़ा है वो पपला गुर्जर है। और जब तक समझ में आता तब तक जो है उसके गुर्गे उसे छुड़ा कर ले गए थे। तो एक बड़ी सीख जो है राजस्थान पुलिस को वहां से मिली थी और तब से कहीं ना कहीं एक साख का विषय भी बना हुआ था। बिल्कुल, पपला गुर्जर को जब गिरफ्तार किया गया वहाँ पर बहरोड के अंदर, तो वो 31 लाख रुपए और 31,90,000 रुपए की उसके पास उसकी जो गाड़ी थी उसके अंदर राशि थी और वो अपने एक साथी का बदला लेने के लिए वहाँ पर बहरोड में आया था। और उसके बाद में फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार उस वारदात के समय कर लिया, थाने पर ले गई। सुबह तक पुलिस, जब तक उसको फरार नहीं करवाया गया तब तक पुलिस जानती ही नहीं थी कि वो पपला गुर्जर है क्या, जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया है, जो मोस्ट वांटेड है हरियाणा का। हरियाणा की पुलिस उसे पिछले 2 साल से लगातार उसकी तलाश कर रही है, क्योंकि जब 17 सितंबर 2017 में महेंद्रगढ़ से वो हरियाणा से फरार हुआ था, तब वहां पर भी उस पर इनाम घोषित हो चुका था और हरियाणा की पुलिस हरियाणा में अलग अलग जगह दबिशें देकर उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। और बाद में जब राजस्थान में गिरफ्तार हुआ तो राजस्थान की पुलिस उस वक्त नहीं जानती थी कि ये पपला गुर्जर है, क्योंकि उसने कुछ और अपना नाम वहां पर बता दिया था। फरार हुआ तब जाकर के इन सारी चीज़ों का पता लगा कि जो व्यक्ति पकड़ में आया था वो पपला गुर्जर ही था। और दूसरी बार वो उसी तरह की वारदात कर रहा है जो कि पहले वो हरियाणा में कर चुका है और दूसरी बार राजस्थान में भी उसने उसी तरीके से वारदात को अंजाम दिया, यानी कि खुद की फरारी यहां से करवाई। उसके सहयोगी जो हरियाणा से राजस्थान में पहुंचे थे, एक साथ कई लोग थाने के बाहर पहुंचे, उन्होंने वहां AK-47 से फायरिंग की थाने के ऊपर और फिर बाद में वहां सलाखों के पीछे से उसको निकाल करके वहां से ले गए थे। पुलिस के आला अधिकारी वहां मौके पर उस घटना के बाद में पहुंचे थे, CCTV फुटेज खंगाले गए। हालांकि थाने में CCTV जो कैमरे लगे थे उस समय काम नहीं कर रहे थे, सामने जो SDM ऑफिस है वहां के कैमरे भी उस समय काम नहीं कर रहे थे, जिससे मौके की पड़ताल जो फरारी की घटना थी उस समय CCTV में सामने नहीं आ पाई थी। चलिए शरद, आपको रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पपला की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तारी हुई है और अब महाराष्ट्र से जयपुर लाने की तैयारी हो रही है। और जैसा हमारे संवाददाता शरद जानकारी दे रहे थे कि एक फ्लाइट मिस हो चुकी है और फ्लाइट के जरिए उसे लाया जाएगा, तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पपला की गिरफ्तारी की सूचना मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, महाराष्ट्र से जयपुर लाने की तैयारी है और लगातार ये सवाल अहम बना हुआ था कि गिरफ्तारी कहां पे हुई है। तो जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पपला पर शिकंजा कसा गया और अब उसे वहां से जयपुर लाने की तैयारी हो रही है। जुगल किशोर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। जुगल, क्या कुछ जानकारी आपके पास? और महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तारी हुई है, कैसे सूचना मिली थी, पुलिस ने कैसे ये ऑपरेशन चलाया? क्योंकि अब तक राजस्थान और हरियाणा में लगातार उसका जो वर्चस्व था वो देखने को मिल रहा था, अचानक कैसे जानकारी मिली कोल्हापुर में होने की? जी, मैं बताना चाहूंगा इस मामले में जिस तरीके से पहले अभी तक यह बात आ रही थी कि पपला को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है और अब जो जानकारी सामने आई है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से उसे गिरफ्तार करने की बात आ रही है, यह अभी तक विश्वस्त सूत्रों से ही जो जानकारी मिल पा रही है उसी आधार पर यह बात सामने आ रही है। हालांकि पूरी घटना का पूरा ब्यौरा जो अभी आएगा वो DGP जो 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसके बाद ही पुख्ता पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम के मामले में पपला के पूरे सिनेरियो पर एक बार मैं आपको नजर डालना चाहूंगा। यह घटना जो है 6 सितंबर की है। 5 सितंबर की रात को पपला को
जब बहरोड थाना पुलिस ने गश्त के दौरान गिरफ्तार किया था, उसी दिन सुबह 6 तारीख को सुबह पपला गुर्जर के साथियों ने थाने पर हमला कर उसे छुड़ा लिया था और तब से लगभग 19 माह हो चुके हैं और तब से अब तक यह फरार चल रहा था। इस पर हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस ने भी इस पर इनाम घोषित किया हुआ था और राजस्थान पुलिस ने इस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। अगर गिरफ्तारियों की बात करें तो पपला के लगभग 3 दर्जन साथी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन पपला को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। हाँ। इस पर जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि जयपुर रेंज पुलिस ने इस पर लगातार निगरानी रखे हुए थी और उस पर यह जो शिकंजा कसा गया है, उसके कुछ दिन पूर्व ही अभी कुछ और जो उसके साथी पकड़े गए थे, उनसे जानकारियां उपलब्ध होने के बाद में पुलिस ने शायद यह कार्रवाई की और वहां तक पकड़ की और उसको गिरफ्तार किया गया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा, इस पूरे मामले में जब पपला को गिरफ्तार किया गया था तो यहाँ जो गुटबाजी थी, यहाँ पर उनके जो गिरोह बने हुए थे, वो यहाँ पर एक लादेन नाम के व्यक्ति की, जो दूसरे गुट का बदमाश था, उसकी हत्या करने के लिए आया था और उसकी गाड़ी में करीब 31 लाख रुपए भी मिले थे जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। हाँ। इस पूरे मामले में पुलिस की भी संदिग्ध भूमिका सामने आई थी, जिसमें 69 पुलिस कर्मियों को तो यहाँ से लाइन हाजिर किया था, साथ में 2 पुलिस कर्मियों को बिल्कुल बर्खास्त भी कर दिया था नौकरी से और डीएसपी और कई अधिकारियों को एपीओ होना पड़ा था। इस पूरे मामले में पुलिस की संदिग्ध भूमिका के बाद में लगातार यहाँ थाना पूरा बदल दिया गया था, एसपी नए लगा दिए गए थे। अलवर में क्राइम को देखते हुए 2 एसपी लग चुके थे। डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर यहाँ एसपी लगाए गए थे पहले, उसके बाद यहाँ पर लगभग 3 दर्जन आरोपियों को, पपला से जुड़े हुए आरोपियों को, जिन्होंने पपला को भगाने में पूरी भूमिका निभाई थी, उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन 19 माह बीत जाने के बाद भी पपला की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। हालांकि पिछले दिनों यहाँ पर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया यहाँ आए थे तो वो संकेत देकर के गए थे कि जल्द ही कोई ना कोई ऐसी खबर आएगी और पपला की गिरफ्तारी हो सकती है। अभी यह पिछले 8 से 10 दिनों पहले की बात है और अब यह घटना जब सामने आई है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, यह मैं मानता हूँ कि पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अन्य कई राज्यों में बिल्कुल जुगल, इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि एक बड़ी कामयाबी है और लंबे समय से इंतजार था और जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां चल रही थी तो इससे एक बड़ी कार्रवाई जरूर कहा जाएगा जब पपला गुर्जर की गिरफ्तारी की सूचना सामने आई। शरद का रुख करते हैं एक बार। शरद जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे तक जो है महाराष्ट्र से जयपुर पहुंचने की सूचना है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है, क्या पपला गुर्जर के जयपुर पहुंचने के बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा? देखिए 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी पपला गुर्जर की गिरफ्तारी को लेकर के, लेकिन उसके बाद में अब समय बदल दिया गया है। अब 5 बजे का समय कर दिया गया है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 5 बजे पुलिस मुख्यालय में होगी। डीजीपी एमएल लाठर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो 5 बजे जानकारी दी जाएगी कि आखिर किस तरह से पपला गुर्जर को लाया जा रहा है। हालांकि माना यह जा रहा है कि फ्लाइट के जरिए लाया जा रहा है तो पपला गुर्जर जल्दी पहुँच सकता है पीसी से पहले, तो हो सकता है पीसी में उसको पुलिस की ओर से दिखाया भी जाए, सामने मीडिया के सामने लाया जाए उसको, तो कोशिश यही की जा रही होगी। और उसी के चलते माना जा सकता है कि 5:30 बजे जो पीसी पहले होनी थी, जो समय दिया गया था 5:30 बजे का, उसको अब 5 बजे यहाँ पर कर दिया गया है। और डीजीपी एमएल लाठर अब इसमें जानकारी देते हुए बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग टीमों ने यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया है, किस तरह से कार्रवाई की है, क्योंकि एसओजी की टीमें भी लगातार पपला गुर्जर के पीछे गिरफ्तारी के लिए लग रही थी और इनाम भी घोषित किया गया था। और दूसरी तरफ जो यहाँ जयपुर रेंज की अगर बात करते हैं तो जयपुर रेंज की भी टीमें पपला गुर्जर की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही थी। और यहाँ पर जो गिरफ्तारी के अंदर सफलता की बात की जाए तो माना यही जा रहा है कि जो जयपुर रेंज की टीमें हैं उनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उनको एक इनपुट मिला था कि पपला गुर्जर महाराष्ट्र में हो सकता है, हालांकि पहले हरिद्वार के लिए कहा जा रहा था, तो वहाँ से आगे इनपुट महाराष्ट्र का बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, वहाँ से पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। वो वहाँ पर किसके पास में रहकर फरारी काट रहा था और कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद होंगे उनके बारे में भी डीजीपी एमएल लाठर की ओर से जानकारी दी जाएगी। कौन व्यक्ति थे जो फरारी में मदद कर रहे थे, वो सारी चीज़ों का खुलासा होगा। और पपला गुर्जर को जो फरारी में मदद कर रहे थे उनमें और कौन गिरफ्तार हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आएगी। तो 5 बजे का इंतजार है कि उस समय सारी चीज़ें एकदम सामने होगी कि पपला गुर्जर को किस तरह से पुलिस गिरफ्तार करके जयपुर लेकर आई है और किस तरह से आगे पपला गुर्जर के खिलाफ में कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी जानकारी शरद दे रहे हैं कि जो वक्त पहले 5:30 बजे का था उसे 5 बजे का कर दिया गया है। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी जाएगी। जुगल के पास चलते हैं। जुगल, आपसे महत्वपूर्ण जानकारी ये लेना चाहेंगे, जिस घटना का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, बहरोड थाने
पर फायरिंग के बाद उनके गुर्गों ने जो पपला को छुड़ाकर ले जाने का काम किया था, उसके बाद से बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि कुछ जो पुलिस के विभाग के जो लोग हैं उनकी संलिप्तता भी इसमें हो सकती है और तमाम चीजें, इस पर कार्रवाइयां भी हमें देखने को मिली थी। तो क्या माना जाए कि इस गिरफ्तारी के बाद आने वाले समय में जो पूछताछ होगी इस संबंधित कुछ खुलासे भी हो सकते हैं? देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम शुरू से अगर घटनाक्रम पर नजर डालें, जो संदिग्ध भूमिका के लोग थे उन्हें पुलिस लगभग गिरफ्तार कर चुकी है। बिल्कुल, तो जुगल जैसा जानकारी पहुंचा रहे हैं कि जैसी जानकारी उनके पास है कि पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी गुर्गों को, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से हमला बोला गया था और किस तरह से जो है पपला को छुड़ाकर उसके गुर्गे ले गए थे। तब से जो है लगातार शिकंजा कसने की कोशिश थी और लगातार ये कोशिश हो रही थी कि पपला गुर्जर तक पहुंचा जाए। और राजस्थान पुलिस की तारीफ करनी होगी कि एक के बाद एक जो उसके गुर्गे हैं उस तक पहुंची और जानकारी जुटाते हुए और अब जो है आखिरकार पपला तक वो पहुंच गई। जुगल, आपके पास आना चाहेंगे, बात पूरी कीजिए। जी, जुगल, आपसे जानना चाहेंगे, जो बहरोड वाले मामले की बात हम कर रहे थे, संलिप्तता की बात कर रहे थे, कई खुलासे होने की संभावना अब प्रबल हो गई है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से एक इंतजार बना हुआ था, पुलिस की गिरफ्तारी लगातार प्रयास कर रही थी लेकिन आज वो सफलता आखिर मिल ही गई है। अगर हम बात करें पुराने इसके मामलों की, अगर हरियाणा से जुड़ा हुआ यह गैंगस्टर है जो महेंद्रगढ़ खैरोली का रहने वाला है, उन्होंने राजस्थान के यहाँ सीमा से लगते हुए बहरोड क्षेत्र में जो अपनी अपनी गैंग बनाई हुई थी और स्थानीय लोगों को यहाँ पर शामिल किया हुआ था। लगातार यहाँ वारदात होती रहती थी, फायरिंग होती थी, रंगदारी होती थी, ये सब गिरोह बने हुए थे। अब पपला की गिरफ्तारी के बाद में यह खुलासे जरूर हो सकते हैं कि और कौन लोग थे उसके साथ में। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 36 लोगों को, करीब 35 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो पपला के साथ थे, सहयोगी थे, जिन्होंने पपला को बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा। शरद भी हमारे साथ बने हुए हैं, शरद भी जानकारी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं, उनका रुख करेंगे। शरद, आपके पास क्या कुछ जानकारी और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, क्राइम ग्राफ में कितनी गिरावट होगी? क्योंकि मौजूदा समय में आपने जिक्र आनंद पाल का भी किया था और आपने कहा कि हश्र क्या हुआ सबने देखा था। मौजूदा समय में बात करें तो दो नाम जो है आतंक का पर्याय बने हुए थे, एक पपला गुर्जर, दूसरा लॉरेंस बिश्नोई। तो कहीं ना कहीं अगर एक पपला गुर्जर की गिरफ्तारी अगर होती है तो अपराध ग्राफ में गिरावट होगी और राजस्थान पुलिस का जो मनोबल है इससे जरूर मजबूत हुआ होगा। देखिए, पपला गुर्जर जब गिरफ्तार नहीं हुआ था, वो फरार चल रहा था, तो जो उसके गुर्गे थे वो लगातार लोगों में भय पैदा कर रहे थे। क्योंकि जब एक बड़ा नाम, कुख्यात नाम जो हो जाता है और उसके पीछे फिर कई लोग उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं और लोगों में भय फैलाते हैं और लोगों से कई तरह की रंगदारी और कई वसूलियाँ की जाती है। तो वो राजस्थान में भी देखी जा रही थी, वो हरियाणा में भी देखी जा रही थी। और जो उनके गुर्गे होते थे, जो सहयोगी होते थे, वो इसी बात का डर दिखाते थे कि पपला गुर्जर, जब पुलिस पपला गुर्जर को गिरफ्तार नहीं कर सकती तो वो कितना बड़ा गैंगस्टर है। तो उस डर के मारे लोग वहां पर रंगदारी देने को कहा जा सकता है विवश हो जाते, मजबूर हो जाते और उन गैंगस्टर के डर से फिर पैसे उनको भिजवा दिया करते थे। लेकिन जब पपला गुर्जर गिरफ्तार हो गया तो लोगों में अब भय मुक्त वातावरण फिर से बनेगा, लोगों का उस तरह के नामों से डरना कम होगा। और जब आनंद पाल का, जैसा कि हमने बताया, क्या हश्र हुआ, लोग जानते हैं, पपला गुर्जर गिरफ्तार हो गया तो लोगों को अब ये लगने लगा है कि हाँ, पुलिस से भले कितने भी बड़े ये अपराधी हो जाए ये बच नहीं सकते। और जब इनका भय कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तो फिर अपराधी कितना भी बड़ा ना बन जाए, अगर भय नहीं होगा तो लोग फिर उससे नहीं डरेंगे, उनको किसी भी तरह का पैसा या अगर वो डरा धमकाकर पैसों की मांग करते हैं तो वो नहीं भिजवाएंगे। सबसे बड़ा ये अपराधी अपने नाम को बड़ा करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में लोगों से पैसे मांगते हैं। तो यही चीज यहाँ पर राजस्थान पुलिस ने मैसेज दिया है साफ तौर पर कि अपराधी नहीं बचेंगे। और पपला गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके जो गुर्गे अभी भी अगर कोई हैं तो
तो वो भी अब उस तरीके से नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिस तरह से पहले लोगों को डराने धमकाने के लिए वो किया करते थे। लोगों तो कहा जा सकता है राजस्थान में भयमुक्त माहौल बनेगा। हालांकि पुलिस को ये अब देखना होगा कि कई जो बदमाश रहे, कुख्यात बदमाश रहे, वो जेलों में जाकर अपना नेटवर्क चलाते हैं, वहां से भी अपनी गैंग को ऑपरेट करते हैं। जो उनके सहयोगी हैं वहां से उनको मैसेज देते हैं और बाहर भी कई काम करवाते हैं। तो पुलिस को वहां पर अब देखना होगा कि जेलों में किस तरह से अब पपला गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन उसको हो सकता है पीसी पे लिया जाए, पीसी रिमांड पे लिया जाए, कोर्ट में पेश करके उसको बाद में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाए। तो न्यायिक अभिरक्षा में यानी कि जेल में रहने के दौरान पपला गुर्जर को किस तरह से पुलिस उस पर नियंत्रण रख सकती है, बाहरी कॉन्टेक्ट से उसे बचाकर रख सकती है, वो पुलिस को अब यहाँ पर देखना होगा। तभी जाकर हम बिल्कुल ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही कि गिरफ्तारी हो जानी बड़ी बात नहीं है जब तक ये पूरा जो है गैंग खत्म नहीं होता। और इससे पहले कई गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पपला को पकड़े जाने के बाद उससे पूछताछ में जो जानकारी मिली और दूसरे जो उसके सहयोगी हैं अब उनकी